मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 47(5) का उल्लंघन बंद करो, बंद करो, बंद करो। 47(5) का उल्लंघन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, ये पूरी जनता यहाँ पर आपके सामने कितना दिन से आपका बत्ती कटी देश में सबसे महंगी बिजली आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। अधिकारियों को आप दे दे रहे, व्यापारियों को लगातार मुनाफाखोरी अब नहीं चलेगी। अब जनता को आप आश्वासन अगर है आपके अधिकारी कह रहे नहीं लगा, आप लिखित दीजिए हम लोग को, जैसे हम लोग लिखित ज्ञापन दे रहे। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय जनता के साथ पहुंचे हैं बिजली विभाग पर। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या मामला है, क्यों विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैडम, आज आप लोग यहाँ बिजली विभाग पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि जिस तरीके से जो स्मार्ट मीटर के नाम पे ठगी करने का एक बुना जा रहा है जाल, उस पे हम लोग अपना एक लेकर आए थे, विज्ञप्ति लेकर आए थे, उनको दिया गया है। इसमें हमारा ये कहना है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के बीच में जितनी भी जनता, गरीब जनता, उनको जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपा गया है, वो नहीं थोपना चाहिए। जो उनकी मांग है कि जैसे पुराना चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए। अब इसमें हो भी क्या रहा है कि अगर मान के चलो कि वो एक पंखा और एक लाइट हमेशा से चलाते तो उसका बिल आता था 500 रुपए। अब क्या हो रहा है कि उसी 500 की जगह पे 1500 बिल आ रहा है और लाइट भी काट दी जा रही है, 2000-2500 उस पर लाइट भी काट दी जा रही है। अब इतनी गर्मी में आप समझ रहे हैं 45 डिग्री उसमें चल रहा है टेम्परेचर, इतनी गर्मी में लोग एसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये लोग बिना पंखे के गुजारा कर रहे हैं। इतना सर पटक पटक के परेशान हुए जा रहे हैं। इतने बार ये लोग अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि एक जब नया कुछ सिस्टम चालू होता है तो ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। मेरा कहना है कि एक बात बताइए, गरीब जनता ही क्यों इस चीज को भुगते हैं? क्यों गरीब जनता ही क्यों भुगतान करे? कोई भाई अमीरों पे भी ट्रायल ले लीजिए ना। आप सभी जब अधिकारी बात कर रहे थे तो वो पोलियो का आपको हवाला दे रहे थे, ये क्या बता रहे हैं? उदाहरण दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, वो उदाहरण दे रहे थे, उदाहरण देके वो उलझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर चीज को आप एक तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन पे नहीं बोले, अरे हम तो कह रहे हैं एक मिनट, उदाहरण के तौर पे वो कोविड वैक्सीन पे बोलते हैं, जहाँ पे आज की डेट में उसके साइड इफेक्ट में जाने कितने लोग मर रहे हैं, उस पे बोलना चाहिए था ना। उदाहरण के तौर पे उस वैक्सीन पे बोले हैं जिसका अच्छा उदाहरण रहा है। मेरा कहने का, जो आप हमको ऐसे विज्ञप्ति दिखा रहे हैं ना कि ये देखिए पेपर है 30 दिन तक लाइट नहीं कटेगी, ऐसा नहीं है। जैसे जीरो बैलेंस भी होता है, जीरो में माइनस चला तुरंत जा रही है, लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के थ्रू एक निवेदन है, सरकार तक बात पहुंचाइए, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उन तक ही बात पहुंचाइए, इस चीज को हटाया। ऊर्जा मंत्री का नाम लिया, ऊर्जा मंत्री तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, जनता के हित का बता रहे हैं। प्रीपेड मीटर तो देखिए, दावे आप समझ रहे हैं, ये पूरी योगी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, वो जनता के बीच में कितनी फलीभूत होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब इसमें अगर ऐसा होता कि उनके दावे सही होते तो यहाँ पे कोई हम लोग धरने उस पे प्रोटेस्ट पे नहीं आते या उनको विज्ञप्ति नहीं देनी पड़ती, इसीलिए आए ना, जनता की आवाज बनकर। बस यही लाल टोपी वाले नेताजी है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हो गया भैया, आप एकदम से पहुंच गए, सरकार कह रही है स्मार्ट मीटर है, आप कह रहे हैं खराब है। देखिए, अभी आपने दावे की बात की तो अदम गोडवी साहब की एक पंक्तियां हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़ा किताबी है। सरकार जो कागजों में लिख के दे रही है वो झूठे तरीके से, ये जनता खड़ी है हमारे आपके बीच में। धारा 47(5) का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। सदन में खट्टर ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि देश में विद्युत अधिनियम की धारा 47(5) के तहत जनता को हम स्मार्ट मीटर थोपेंगे नहीं। उसके बावजूद 70 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था चुनाव से पहले, गरीबी हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ। गरीबी हटाने की जगह पे गरीब को हटाने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जहाँ बिजली का बिल 500-700 रुपए था, वहाँ 1200-1500 हो गया, 1500 वाला 3500 का हो गया, 3500 वाला 7000 का, और तो और महीने में किसी किसी का बिल 15,000 भी आ रहा है। 4 बार लाइट कट रही है, तकनीकी परेशानियों से लाइट नहीं आ रही है। तो लगातार जहाँ देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, हम लोग पीड़ित लोगों के बीच में हैं, जनता से संपर्क संवाद बना रहे हैं। पूरे कैंट में 9000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए, जो आंकड़े हमें आपको मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, मध्यम वर्ग खत्म होने को आ गया है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया,
कैंट विधानसभा ब्रजेश पाठक की विधानसभा है, जो विधायक भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री है। हमें तो लगता है सारे ब्राह्मणों को उन्होंने नौकरी दी। ब्रजेश पाठक की बात करें, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा उठाए हुए हैं वो तो। चिराग तले अंधेरा है, वो कहते हैं पूरे ब्राह्मणों को नौकरी दे दी उन्होंने। कैंट में चले जाइए, कोई ब्राह्मण बचा नहीं, पकड़ पकड़ के नौकरी उन्होंने दी है, पकड़ पकड़ के रोजगार दिया है। लेकिन कैंट में जब नालियां बजा रही, लोगों के यहाँ दूषित पानी आ रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, लोगों के यहाँ 15-15 दिन से बिजली बिल कटे हुए हैं, महिलाएं बीमार हो रही हैं। तो इसलिए हम लोग इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आने वाले समय में लड़ने का काम करें। अभी आप आए थे, आपके अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला है आप? देखिए, अधिकारियों ने लिखित बोला है। जब मैंने उनको बताया कि ऊर्जा मंत्री ने आपको ये बोला कि 47(5) का उल्लंघन नहीं होगा, उसके बावजूद आपने 9000 मीटर किसके कहने पे लगा दिए। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। जो मोदी चौकीदार देश के नहीं थे, वो चौकीदार अडानी और अंबानी के थे, यह जग जाहिर हो गया है। तो समाजवादी पार्टी गरीबों की आवाज उठाती रहेगी, गरीबी मिटाओ का नारा करती रहेगी, भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा करती रहेगी। आदरणीय नेताजी अमर रहे, उन्होंने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। हम लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा महंगी हो रही उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब का नारा था कि जो जितना शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दढ़ाएगा। आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है गरीबों को, तो हम लोग शिक्षा सस्ती करने का काम करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, मध्यम वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और पूंजीपतियों की सरकार को हटाने का काम। ये तमाम कैंट विधानसभा के लोग हैं जो आज नेताजी के साथ यहाँ पहुंचे थे अपनी बात रखने। हालांकि नेताजी ने यहाँ उच्च अधिकारियों से वार्ता भी करी है, आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हो गया भैया, भरी धूप में आप घेराव करने पहुंचे? भाई जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन हम लोग देने आए थे, ठीक है, क्योंकि मीटर इतनी तेज चलता है कि महीने में 2-2 बार बिल आता है। जहां हमारा 600 रुपया बिल आता था, आज हम 1500 रुपया 1600 रुपया देते हैं बिल। तो उसी के खिलाफ हम लोग आए थे, ज्ञापन दिए हैं जो है। बस क्या हो गया भैया, सरकार तो इतनी बढ़िया चल रही है, मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उन्होंने रोक भी लगा दी है। हमें ये पूछा क्या बढ़िया चली, ये बता दिए पहले। मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं, भरे मन से कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। आपको जनता बता सकती है इसके बारे में। अरे तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जनता हो, क्या हो गया? ये मीटर क्या देखे, मीटर कितना तेज चल रहा है, आज आदमी परेशान है पूरी तरीके से। 500 रुपए रिचार्ज कराता है और तुरंत खत्म, 24 घंटे चल रहा है, खत्म हुआ जा रहा है। ये क्या बात हो रही है? ये जनता नहीं जाग रही है, प्रशासन नहीं जाग रहा है, सबको सब पता है, लेकिन मुंह चुप होके बैठा हुआ है। इस पे जोर देना चाहिए, ये क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है? लाइट 24 घंटा गुल हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, किताबें महंगी, कॉपियां महंगी, फीस महंगी, बच्चा क्या करे जनता? क्या लग रहा है ये बिजली विभाग जो है आप लोगों की जेब में डाका डाल कितने लोगों की जेब भरने काम करा, कुछ ऐसा है क्या? अंबानी अडानी के आरोप लगा दिया आपको। बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सही है। ये क्या है, आप खुद देख रहे हैं, हमको बताने की जरूरत, जनता खुद बता रही है सब चीजें, हमको बताने की जरूरत है, बताइए आप। हम बताए तो कहेंगे मतलब पार्टी के आदमी है, कहेंगे पार्टी के आदमी इसलिए बोल रहे हैं। तो बिजली यूज करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन जो जनता बोली, जनता खुद बोली, अब जनता बोलेगी, पार्टी नहीं बोली, जनता बोलेगी, तब उनको जवाब मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तमाम लोग और भी है, आपने जैसे देखा अभी इन लोगों ने अपनी बात बताई। लगातार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ अपने क्षेत्र की जनता के साथ पहुंचे थे, उनकी जो बिजली विभाग के अधिकारी जिम्मेदार, उनसे वार्ता भी हुई। अब क्या कुछ इनमें निर्णय निकल के आगे आता है, देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नंदक साहब, CVN न्यूज से मैं समीर खान, लखनऊ।